अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर के साथ। The spinal cord is composed of the inner core of gray matter, which is surrounded by an outer covering of white matter. अब ये जो बात कर रहा है वो ये है, ये वाला रीजन ये वाइट मैटर है, जो आउटर पोर्शन है स्पाइनल कॉर्ड का, और जो इनर पोर्शन है वो ग्रे मैटर है। तो ग्रे मैटर आपके सेंस में ले सकते हैं, ग्रे मैटर आपके सेंस में ले सकते हैं कि यहाँ पर सेल बॉडीज हैं न्यूरॉन्स की, जिनके ऊपर माइलिन नहीं है, तो वो कौन सा कलर देंगी? ग्रे कलर। और अगर आप बाहर देखें, यहाँ से अगर एक्सॉन निकल रहे हैं न्यूरॉन्स के, तो वो होते हैं माइलिनेटेड। अगर आप देखें, इनके स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन से लेके पेरिफेरल एरिया ऑफ बॉडी को सप्लाई करता है, सेल इनर्वेट करता है। तो वहाँ पर एक्सॉन जा रहे हैं, उनके ऊपर माइलिन शीट है। माइलिन शीट की वजह से उनका कलर क्या होगा? वाइट। इस वजह से हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जो इनर के कोर होगा वो उसका ग्रे कलर होगा, ग्रे मैटर जिसे हम कहेंगे। और वाइट, जो वाइट मैटर है वो किस वजह से है, वो मैंने आपको बता दिया, माइलिन शीट्स की वजह से है। और आगे आप अगर चलें, तो अगर इसी तरह हम डिफ्रेंशिएट करें, यहाँ पर अगर इनर ग्रे है और आउटर वाइट है, तो अगर आप ब्रेन की तरफ जाएं, ब्रेन में क्या होता है? ब्रेन में ये अरेंजमेंट 180 शिफ्ट ले लेती है, मतलब कि अपोजिट हो जाती है। किस तरह? अगर यहाँ पर इनर कोर ग्रे है हमारे पास, उधर होगा इनर वाइट ब्रेन में। वो किस तरह? क्या हमारे ब्रेन के अंदर स्पाइनल सेंसरी नर्व के एक्सॉन जा रहे हैं, ठीक है। सेंसरी नर्व के एक्सॉन माइग्रेटेड होंगे, तो आप देखिए कि अगर वो हमारे ब्रेन के सेंट्रल एरिया में हमें वो सेंसेस दे रहे हैं, तो इनर जो होगा ब्रेन का वो वाइट मैटर होगा, और आउटर जो होगा वो अनमाइग्रेटेड है या उस पे सेल बॉडीज है, तो वो ग्रे मैटर होगा। फॉर द सेक ऑफ डिफरेंशिएशन हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक ईजी वे है रिमेंबर करने का। और आगे इसने बात की है, देयर इज नो इंडिकेशन दैट द स्पाइनल कॉर्ड इज सेगमेंटेड। इसमें ये कह रहा है कि कोई सेगमेंट्स नहीं, स्पाइनल कॉर्ड एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर है। फर्दर चलते हैं आगे। ऑन द क्रॉस सेक्शन, द ग्रे मैटर इज सीन एज एन एच शेप पिलर विद एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ग्रे कॉलम्स और हॉर्न्स यूनाइटेड बाय थिन ग्रे कमीशन containing द स्मॉल सेंट्रल कैनाल। तो यहाँ तक जो इसने बात की है बुक में, मैं आपको बता देता हूँ। वो कहना चाह रहा है कि एच शेप स्ट्रक्चर है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और उसके दो हॉर्न्स हैं या ग्रे कॉलम्स कह लें। क्योंकि हम ये ग्रे मैटर की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास होगा एंटीरियर ग्रे कॉलम और ये होगा पोस्टीरियर ग्रे कॉलम। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये एंटीरियर है ये पोस्टीरियर है? अब देखिए, आपने स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, और आपको पता है कि यहाँ पर एंटीरियर मीडियन फिशर होता है। ये देखिए, ये गैप फिशर ज़्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू सर्कस। सर्कस एक हल्का सा डिप्रेशन है जो कि पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं पोस्टीरियर मीडियन सर्कस, जो कि पोस्टीरियर एरिया को डिवाइड करता है स्पाइनल कॉर्ड के। और जो एंटीरियर एरिया को डिवाइड करता है लेफ्ट राइट एरिया में, वो होता है एंटीरियर मीडियन फिशर। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये एंटीरियर ग्रे कॉलम है और ये पोस्टीरियर ग्रे कॉलम है। आई होप सो यू गॉट इट। और अगर ऑस्टिन में ये वाली डायग्राम आती है, तो आई होप सो यू विल एबल टू बी डिफरेंशिएट दीज टू स्ट्रक्चर्स। फर्दर आगे चलते हैं। A small lateral grey column or horn is present in the thoracic and upper lumbar segments of the cord. अब यहाँ पर जो इसने बात की है कि एंटीरियर और पोस्टीरियर ग्रे कॉलम्स तो थे हमारे पास, लेकिन जो थोरेसिक और जो लंबर सेगमेंट्स हैं, वहाँ पर एडिशनल एक हॉर्न या कॉलम आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं लेटरल ग्रे कॉलम। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये एरिया यहाँ पर होगा लेटरली। आई थिंक सो यहाँ पर देखे तो नहीं दिखाया गया, क्योंकि लोअर में आई थिंक काउंट हो रहा है। तो अगर अपर नंबर देखेंगे तो आप उसमें एक और लैटरल ग्रे कॉलम बनाएंगे जरूर। फर्दर आगे चलते हैं। The amount of grey matter present at any given level of the spinal cord is related to the amount of muscle innervated at that level. अब देखें, ये बात जो कर रहा है, the amount of grey matter present at any given level of spinal cord is related to the amount of muscle innervated at that level. अभी अगर किसी एरिया या कोई जो लेवल है स्पाइनल कॉर्ड का, वहाँ पर ग्रे मैटर ज़्यादा है,
तो किस वजह से ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर उस जो जिस एरिया को स्पाइनल कॉर्ड सप्लाई कर रही है वहाँ पर मसल की तादाद ज़्यादा है, जिसे इनरवेट करने के लिए बहुत ज़्यादा ग्रे मैटर चाहिए स्पाइनल कॉर्ड को। थस इट्स साइज इज ग्रेटेस्ट विद इन द सर्वाइकल रीजन की बात होगी एंड लंबोसेक्रल एनलार्जमेंट्स। अब आपको पता है कि सर्वाइकल और लंबोसेक्रल एरिया जो सेगमेंट्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के या एरियाज, वो एनलार्ज या डायलेटेड या स्वेल अप होते हैं विच इनरवेट द मसल्स ऑफ द अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब रिस्पेक्टिवली। तो पिछला लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये वाला जो एरिया है ये सर्वाइकल सेगमेंट है। तो ये वाला, ये देखें आप, अगर आप इसे देखेंगे कंपेयर करें ये वाला एरिया को और इस वाले एरिया को, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला एरिया थिन है एज कम्पेयर टू दिस वन इज थिकर। ये किस लिए थिकर है? क्योंकि यहाँ पर ग्रे मैटर ज़्यादा है तो। फिर ये लार्ज इसलिए क्योंकि इसने अपर लिम्ब को इनरवेट करना है, इसी वजह से यहाँ पर ग्रे मैटर ज़्यादा है और ये थिक भी है। इसी तरह अगर हम नीचे आ जाते हैं तो जो लंबर एरिया है, लंबर सेक्रल सेगमेंट किसको सप्लाई करता है? हमारे लोअर लिम्ब को। तो आपको पता है लोअर लिम्ब के लिए अगर हम इनरवेट कर रहे हैं ये एरिया, तो यहाँ पर इसको क्या चाहिए? ग्रे मैटर ज़्यादा चाहिए। और इसी वजह से ये दो एरिया डायलेटेड होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। अगर आप देखें तो ये वाले एरिया स्वेल अप होते हैं एज कम्पेयर टू डिफरेंट रीजन्स। ये देखिए ये वाला एरिया ये डायलेटेड है और ये एनलार्ज भी है। ये वाला एरिया भी सर्वाइकल। अब जहाँ पर आप थोरैसिक देखेंगे तो देखिए थिन हो रहा है यहाँ पर, देखिए। तो दिस इज द डिफरेंस यू शुड रिमेंबर। फर्दर अगर बात चलें तो यहाँ पर हमारा ग्रे मैटर कंप्लीट होता है और उसके बाद हमारा जो रह जाता है लास्ट टॉपिक, वो है वाइट मैटर। अब वाइट मैटर की जो उसने बात की है वो ये है, द वाइट मैटर फॉर पर्पज ऑफ डिस्क्रिप्शन may be divided into anterior, lateral and posterior white column और funiculi। सेम वही बात कर रहा है यहाँ पर। अगर आप देखें तो वो ये कहना चाह रहा है, यहाँ पर हमने डिवाइड किया था पोस्टीरियर ग्रे कॉलम, एंटीरियर ग्रे कॉलम और लेटरल ग्रे कॉलम। बट द डिफरेंस हियर इज, जब हम वाइट मैटर की बात कर रहे हैं तो पोस्टीरियरली वाइट मैटर प्रेजेंट होगा। पोस्टीरियर वाइट कॉलम, जो वाइट मैटर लैटरली प्रेजेंट होगा वो हम उसे कह देंगे लैटरल वाइट कॉलम। और जो एंटीरियरली, जहाँ पर एंटीरियर मीडियन फिशर है, जहाँ पर ये बड़ा वाला गैप है, उसको हम कह देंगे एंटीरियर वाइट कॉलम। सो आई थिंक यू शुड बी एबल टू रिमेंबर दीज डिफरेंसेस। फर्दर गोइंग ऑन, आगे की तरफ बात करते हैं। The anterior column on each side lies between the midline and the point of emergence of the anterior nerve roots। चलिए, ये जो बात कर रहा है, ये कह रहा है, इसका ओरिजिन बता रहा है कि एक तो ये मिड लाइन है यहाँ से, और यहाँ से जो एंटीरियर नर्व रूट निकलनी है उसके दरमियान जो एरिया होगा वो होगा एंटीरियर वाइट कॉलम। एंटीरियर नर्व रूट और जो पोस्टीरियर नर्व रूट जहाँ से निकलेगी, जो सेंसरी सप्लाई देगी और मोटर सप्लाई, उसके दरमियान जो कॉलम होगा वो हमारा कौन सा होगा? पोस्टीरियर लेटरल वाइट कॉलम, सॉरी। एंड फर्दर मूविंग ऑन, अगर हम पीछे की तरफ चलें तो ये पीछे की मिड लाइन आ रही है, देखें मिड लाइन आ रही है स्पाइनल कॉर्ड की यहाँ पर, और जो पोस्टीरियर नर्व रूट है जो कि हमारी सेंसरी सप्लाई देगी, उसके दरमियान जो कॉलम होगा वो हमारे पास पोस्टीरियर वाइट कॉलम होगा। आई होप सो यू गॉट दिस। तो बुक में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट करके लिखा हुआ, लेकिन मैंने आपको विजुअलाइज करा दिया, इस वजह से आई होप सो दिस विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर। देखिए, द एंटीरियर कॉलम ऑन ईच साइड लाइज बिटवीन द मिड लाइन एंड द पॉइंट ऑफ इमर्जेंस ऑफ एंटीरियर नर्व रूट। जो मैंने पॉइंट ऊपर बताया वो आप देख सकते हैं। द लैटरल कॉलम लाइज बिटवीन द इमर्जेंस ऑफ एंटीरियर नर्व रूट एंड द एंट्री ऑफ द पोस्टीरियर नर्व रूट। अब ये जो बात कर रहा है वो यही है, मिड लाइन ये थी, यहाँ से पोस्टीरियर नर्व रूट एंटर कर रही है और यहाँ से एंटीरियर नर्व रूट लीव कर रही है जो कि मोटर सप्लाई दे रही है, और यहाँ पर जो हमारा एरिया होगा वो होगा लैटरल वाइट कॉलम। ये मिड लाइन है, ये एंटीरियर नर्व रूट है, यहाँ पर हमारा एंटीरियर वाइट कॉलम।
पोस्टीरियर नर्व रूट जहाँ पर एंटर कर रही है मिड लाइन, वहाँ पर जो एरिया होगा वो होगा पोस्टीरियर वाइट कॉलम का। ये देखिए, द पोस्टीरियर कॉलम लाइज बिटवीन द एंट्री ऑफ द पोस्टीरियर नर्व रूट एंड द मिड लाइन। दिस was a simplified structure of the spinal cord inside and outside. Remember, याद रखें, वाइट मैटर बाहर की तरफ और ग्रे मैटर इनसाइड। वाइट मैटर किस लिए? क्योंकि ज़्यादातर हमारा स्पाइनल कॉर्ड बॉडी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, उस वजह से वहाँ पर एक्सॉन्स जहाँ से निकल रहे होंगे वो माइलिनेटेड होंगे, माइलिनेशन की वजह से उनका कलर वाइट होगा। थैंक यू।